जो बोलना है बोलो। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। गटागट गटागट गटागट। टेम्पो में भेजो मुझे। अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट। थैंक यू। इन राजनेताओं के भाषण आखिरकार लिखता कौन है? क्या पीएम मोदी और राहुल गांधी अपने भाषण खुद लिखते हैं? मेरे इन सवालों की वजह कुछ ऐसे शब्द हैं जो चुनावी रणभूमि में आज से पहले कभी नहीं सुने गए। लोकसभा चुनाव 2024 की कहानी इंटरवल के पार पहुंच चुकी है। कहने का मतलब है कि 7 में से 5 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब इस कहानी में एंटरटेनमेंट फैक्टर भी बढ़ने लगा है। पीएम मोदी और राहुल गांधी की ओर से खटाखट और ठकाठक जैसे शब्द चुनावी रैलियों में सुनने को मिल रहे हैं। क्या होगा मैं बताऊं? जो बोलना है बोलो। ठकाठक 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 खटाखट खटाखट। ठकाठक। खटाखट और ठकाठक, वैसे तो इन शब्दों का कोई स्पष्ट मतलब नहीं है। आम बोली का शब्द है फटाफट, जिसका मतलब होता है जल्दी जल्दी। लेकिन जब राजनेता इन शब्दों को मॉडिफाई करके अपने अंदाज में बोलते हैं तो इसका जनता पर अलग प्रभाव पड़ता है। खटाखट और ठकाठक, जब राजनेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो मूलतः 2 टारगेट पूरे होते हैं। एक तो पहला, अपने विरोधी पर निशाना साध दिया जाता है, कटाक्ष हो जाता है। दूसरा, जनता में जोश भर आता है। 40 डिग्री तापमान में भी जनता अपने पसंदीदा राजनेता को देखने आई होती है। ऐसे में जब राजनेता कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो पहले ना सुने हो तो जनता का एक्साइटमेंट लेवल अलग स्तर पर पहुंच जाता है। अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक सवाल किया था कि आखिरकार पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषण लिखता कौन है। हमने थोड़ी तफ्तीश की तो पीएम मोदी के भाषण को लेकर एक मीडिया हाउस द्वारा फाइल की गई आरटीआई सामने आई। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत 3 सवाल पीएमओ से किए गए। पहला सवाल ये कि पीएम का भाषण तैयार करने में कितने लोग काम करते हैं। दूसरा सवाल ये कि जो भाषण लिखते हैं वो लोग कौन हैं। और तीसरा ये कि इन लोगों को कितना पैसा दिया जाता है, भाषण लिखने में कितना पैसा खर्च होता है। पीएमओ से इन तीनों सवालों का एक छोटा जवाब आया। पीएमओ ने कहा कार्यक्रम के हिसाब से अलग अलग लोग, अलग अलग अधिकारी, अलग अलग डिपार्टमेंट, संस्थाएं, संगठन इत्यादि पीएम की स्पीच के लिए अपना इनपुट देते हैं। हालांकि स्पीच को फाइनल रूप प्रधानमंत्री खुद ही देते हैं। क्या होगा मैं बताऊं? जो बोलना है बोलो। ठकाठक 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 खटाखट खटाखट। ठकाठक 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 खटाखट खटाखट। ठकाठक 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 खटाखट खटाखट खटाखट। ठकाठक 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 खटाखट खटाखट। टेम्पो में भेजो मुझे। अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट। गुड बाय, थैंक यू। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करें राहुल गांधी की, उनके भाषणों की। तो उनके भाषण कौन लिखता है, तो इस पर कोई साफ जानकारी सोशल मीडिया पर तो नहीं मिली। हालांकि जानी हुई बात है कि राहुल गांधी के पास खुद उनकी टीम है। कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं, नेशनल लीडर हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके पास भी कई इनपुट आते होंगे और उन्हीं को ध्यान में रखकर वो अपना भाषण देते होंगे। ठकाठक 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 खटाखट 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 ठकाठक 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 खटाखट खटाखट। टेम्पो में भेजो मुझे। अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाई और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8,500।
बीते दिनों जो पीएम मोदी और राहुल गांधी ने चुनावी भाषण दिए, उसके पीछे भी काफी प्लानिंग की गई होगी। इन भाषणों में कई बड़ी बड़ी बातें, कई वादे किए गए, लेकिन जो बातें सोशल मीडिया को पसंद आई वो अलग ही थी। एक डायलॉग जब हिट हो जाता है तो एक्टर हो या राजनेता उसे बार बार दोहराते हैं। उन्हें पता है कि जनता को क्या पसंद आने लगा है। खटाखट और ठकाठक ये शब्द कहाँ से ईजाद हुए, इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। खबरों की माने तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने एक चुनावी रैली के दौरान अपने भाषण में इनका इस्तेमाल किया था और फिर बाद में राहुल गांधी और पीएम मोदी ने वहां से पिकअप किया। माताएं बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। और जब से दिल्ली वालों ने सुन लिया खटाखट खटाखट खटाखट, तब से वो भी बोलने लगे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम अपने प्रेस के साथियों भी कह रहे हैं 4 जून के बाद अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन हम सबके सुनहरे दिन आने वाले हैं। और मीडिया वालों के 4 जून के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस वाले दिन आने वाले हैं। और जो लोग अपने साथियों को विदेश पहले ही भगा चुके हैं, वो अपने मित्रों को विदेश एक एक कर करके भगा चुके हैं। खटाखट खटाखट खटाखट। और जिन्होंने कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, जो वैक्सीन से चंदा वसूला और इलेक्टोरल बॉन्ड से जो उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा गठ कर लिया, वो कह रहे गटागट गटागट गटागट। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। खटाखट ठकाठक फटाफट कोई भी शब्द इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सब का चुनाव पर असर होगा? क्या इससे वोटिंग पैटर्न बदलेगा? पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषणों को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।